सो व्हाट्सअप गाइस, आज की ये वीडियो कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मेरे ऊपर बीती हुई एक रियल स्टोरी के, जो इसे हम बोल सकते हैं दी हॉरर रियल स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई लोग, ये कुछ टाइम पहले की बात है, मीन्स पिछले हफ्ते की। अब 80 साल पुरानी कहानी नहीं है ये। तो मेरे एक भाई है, हमारे घर के बैक साइड रहता है, 2-3 गलियां छोड़ के। तो मैं उसके घर पे कोई नहीं था, उसने मुझे कॉल करके बुलाया कि मेरे घर पे मेरे घर वाले नहीं है, तो मैं अकेला हूँ, तो यहाँ पे आके सो जा। तो भाई मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। तो मैं उसके घर पे चला गया, तो हमने कुछ खाना वाना खाया और रात को खाना ज़्यादा खा लिया और निकल पड़े सैर पे पेट को हल्का करने। तो हम जब जा ही रहे थे, रास्ते में चलते चलते सोचा कुछ खा ले, तो मिला आइसक्रीम वाला। खा ली आइसक्रीम भी। तो हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, तो ना हमारे इसी एरिया में ना आगे जाके एक डिग्गियाँ हैं। अगर आप उसकी पिक्स देखना चाहते हो तो मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं उसकी पिक्स आपको दिखा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम चल दिए उस तरफ। तो हम बातें करते करते वहाँ तक पहुँचे, तो हमें देखा कि ये तो डिग्गियाँ आ चुकी हैं। वैसे मैं बिलीव नहीं करता था, ना वो करता था। उनका कौन सा भूत यार, कभी देखा तो है नहीं, छोड़ो। तो हम चल दिए अंदर की तरफ डिग्गियों के। वैसे हमें वापस आना चाहिए था, अच्छा तो यही रहता हमारे लिए। तो हम चल दिए अंदर की ओर। तो हम क्या देख रहे हैं, एक लेडीज थी, वहाँ से आ रही थी। हम जैसे ऐसे जा रहे हैं, वहाँ से वो आ रही है ऐसे। जब वो हमको क्रॉस किया तो हमको पीछे से आवाज़ लगाई उसने कि हेलो एक्सक्यूज़ मी। हमने बोला यस बताइए। तो वो उसने एक पर्ची दिखाई, कह रही मुझे इस एड्रेस पे जाना। तो हमने बता दिया कि आप यहाँ से जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा जहाँ भी वो जाना चाहती थी। हमने नेविगेट कर दिया, तो वो चली गई, तो हम भी चल दिया। हम जब जा रहे हैं तो वो लेडीज़ फिर से, मानोगे नहीं, वही लेडीज़। हम जा रहे हैं, फिर से वो, हम उसको देखा कि ये यहाँ क्या कर रही है, हमने तो इसे वहाँ भेज दिया था। वो जा रही है, उसने फिर वैसे ही जब एकदम सेम तरीके से हमें बुलाया जैसे पहले बुलाया था कि एक्सक्यूज़ मी, कि मुझे ये एड्रेस पे जाना है। हमने बोला आंटी अभी तो आपको बताया। कहती नहीं बच्चे, आपने कभी बता दिया। हमने कहा ठीक है यार, बता के काम ख़त्म करते हैं। हमने उसे बता दिया यहाँ जाओ, वो चली गई। तो हम थोड़ा और आगे जा रहे हैं, फिर से सेम वो लेडीज़ फिर से आ रही है। वैसे ही क्रॉस किया, उसने पीछे से हमें बुलाया एक्सक्यूज़ मी। हम गए, कहती मुझे इस एड्रेस पे जाना। हमने कहा आंटी क्या हमारा फुद्दू खींच रही हो, कि क्या हो रहा है ये, हम ही मिले, आप पागल बना देखो। कहती बच्चे आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे, मैं उससे बड़ी हूँ। मैंने कहा आंटी बड़ी हो तो आप ऐसे तो ना करोगे, 2 बार आपको बता दिया और फिर से आ रहे हो। तो वह कहती नहीं बताना मत बताओ, ऐसे मत बोलो। हमने कहा ठीक है जा। वो चली गई। तो हम फिर आगे जा रहे हैं, तो वो फिर से वही लेडी, और फिर से वही लेडी आ रही है। क्रॉस किया, फिर से बुला लिया। तो जो मेरे साथ मेरा भाई था, उस वो गुस्से से बोला कि तू हमारा क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, क्यों हमारे पीछे पड़ी है, जाके किसी और को देख, हमें क्यों पागल बना रही है। तो वो कुछ बोली नहीं, वो ऐसे करी। तो जब मेरे भाई ने उसे धक्का मारा, तो ऐसे देखने लगी हमें गुस्से से। तो बोला ऐसे गुस्से से हमें क्या देख रही है। तो कसम से उसकी आंखों में हमने देखा, उसकी आंखें पहले मेरे को नॉर्मल सी जैसे मेरी दिख रही हैं, वाइट और ब्लैक ऐसी थी
धीरे धीरे उसकी ना आंखें रेड हो रही थी, ऐसे जो वाइट वाइट एरिया होता है बिल्कुल रेड हो चुका था। तो हम देख रहे हैं भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। वो क्या रेड हुआ, वो ऐसे थोड़ा हाँ पीछे जा रही है, ऐसे घूमी और भाग गई। हम देख रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, क्या हुई है हमारे साथ। तो हम थोड़ा सा घबरा गए कि कोई चोर चोर ना हो, हमसे ऐसे ही कर रहा, कोई लूट के चला जाएगा। हम अपने घर की तरफ हो लिए, तो वो ही लेडी फिर सामने से भागती हुई आ रही है। तो हम डर गए, क्या ये क्या हो रहा है ये। वो ऐसे भागती हुई आई और हमारे आगे आके ऐसे खड़ी होके, जो जैसे कुत्ता नहीं घुराता वैसे कर रही है। हम डर गए भाई ऐसे क्या हो गया, ऐसे दूर दूर तो नहीं पड़ रहे, क्या कर रही है। तो क्या हुआ, मैंने हिम्मत करके उसको बोला, मैं आंटी ठीक हो, क्या हो रहा है आपको। तो सेम ही चीज ऐसे कर रही है। मैंने कहा भाई भूत भात तो नहीं आ गया इसमें। भाई बोला यार भूत भूत कुछ नहीं होता है, वैसे ही ड्रामे कर रही है। तो उसने किया कि उसने जोर से धक्का मारा, तो वो ऐसे भी पीछे, बस इतना सा, शक्तिमान तो नहीं है धक्का मारेगा उड़ती हुई जाएगी, यहाँ पीछे आ गई, फिर ऐसे भी कर रही है। हम भाई डर गए, हम गए क्या भाई ये क्या हो रहा है। तो हम अपने घर की तरफ भाग लिए, हम बहुत जोर से भाग रहे हैं भाई। मैं क्या भूत बाहर आ गया उसमें, हम तो टप रहे हैं अपने आप, देखते रहेगा कोई आएगा तो। हम जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे जब गए, थोड़ी सी दूरी नुक्कड़ पर वो खड़ी ऐसे करके, जैसे कि हमारे ही वेट कर रही हो, ऐसे खड़ी। हम रुक गए वहीं पे। मैंने बोला कि ये तो वही है। तो वो बोला हाँ भाई हम तो इसे पीछे छोड़ा, ये आगे कैसे आ गई। तो मेरे भाई ने वहाँ ईंट पड़ी थी, ईंट, तो उसने ईंट उठाई। वो बोला कि अब बोल कर घुर घुर करके दिखाए, मैं इसे सर पे मारूंगा। तो हम धीरे धीरे उसके पास जा रहे हैं, सुनते रहे ना, हम धीरे धीरे उसके पास जा रहे हैं। उसने ऐसे ईंट पकड़ी तो उसे बुलाया, इस बार उसे कुछ चुपचाप खड़ी थी ऐसे करके। उसने जो ऊपर किया उसे मारने के लिए ऐसे करा, तो भाई कसम से उसका इतना फेस जला हुआ था, सच्ची में इतना फेस जला हुआ था। तो भाई कौन सी ईंट उसने फेंकी, ईंट भाग लिए हम तो भाई कसम से, वहीं करंट लोकेशन से हमारे घर तक का रास्ता होगा कम से कम 1-2 किलोमीटर का। तो हमारी स्पीड 1 किलोमीटर पर 2 मिनट ऐसी हो चुकी थी। हम पूरी जोर से भाग रहे हैं, सांसों सांस हो चुके हैं। बस जैसे तैसे करके हम भाग भाग के घर पे पहुंचे, अंदर बढ़ के ताला तुला के अंदर जाके बैठ गए। बातें कर रहे हैं भाई ये क्या देख लिया। तो पसीने पर छोटे हुए, पानी पुनी पिया, रिलैक्स हुए, बैठ गए। फिर तो थोड़ा का टाइम हुआ, हम रात को जल्दी सोए नहीं थे, ऐसे ही गेम गुम खेल रहे थे, लाके बैठ के अपना लैपटॉप पे पबजी वर्क की खेल रहे हैं हम गेम। तो एग्जैक्ट रात को 12 बजे हमको कुछ ऐसा लगा कि किसने ईंट से हमारे गेट पे, मेन गेट पे किसी ने ईंट से मारा ऐसे। तो हम भाग के बाहर की तरफ गए कि कौन है ये, देख के आते हैं। तो मेरे भाई के पास घर पे ऐसे ही वेपन्स होते हैं, तो उसने एक रोड निकाली, वो ले गया कि सेफ्टी के लिए। तो वो रोड निकाल के गेट को खोल रहे हैं हम। तो वो ऐसे खड़े हैं हम कि देखा तो अब वहाँ पे कोई नहीं है। हमने नीचे देखा तो एक ईंट पड़ी थी, ये हमें वैसी ईंट लगी जहाँ पे हमने उठाई थी उसको, वो जो भी भूतनी भातनी थी उसके मारने के लिए उठाई थी। हमें लगा कि ये तो ईंट है भाई, हमें ऐसे लगा, हम कंफर्मली नहीं कह सकते कि वही ईंट है। तो हमने सोचा भी ये कोई क्या हो रहा है हमारे साथ। तो हमने
ईंट साइड पे फेंक दी तो हम अंदर आ गए। हमने सबसे पहले अंदर आके, डर तो गए थे हम, सबसे पहले अंदर आके अपने घर वालों को कॉल लगाई कि हम कोई बाहर गए थे। उनको सब कहानी बता दी, हम बाहर गए थे तो ये सब हो रहा है। तो उसकी, मेरे भाई की मम्मा बोले, एक्चुअली मेरी चाची लगती है, तो वो बोले कि कुछ नहीं होता, ऐसा वैसे वैसे ही वहम होगा आपका, सो जाओ तुम लोग। हमने कहा चलो ठीक है, अभी हम वहम होगा, हम सो जाते हैं। हम सोने लग गए यार। तो सुबह उठे तो चाची आई, तो पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया। तो हमने उसको बताया, चाची को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो वो चाची बोली कि कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है, कोई मजाक कर रहा होगा तुम्हारे साथ। हमने बोला कोई बात नहीं, रात की बात गई, पंजाबियों की यही बात होती है, रात की बात गई, छोड़ो बस उसे। तो अगले दिन हम घर पे आ गए, वो अपने घर पे, मैं अपने घर पे। तो मैं अपने घर पे, रात हो गई थी, मैं सोने लगा। अभी अगले दिन रात को मैं सोने के लिए गया अपने रूम में, वहाँ पे लेटा ही था। तो मुझे ना नींद नहीं आती, मेरे को आदत है कि रात में मैं लैपटॉप पे गेम खेलता रहता हूँ। तो मैंने उठाया, लैपटॉप शुरू हो गया, PUBG खेलनी है, GTA 5 खेलनी है, ऐसे ही लगा रहता हूँ। तो मैं गेम खेलने लग गया, तो वही आवाज़ एक्सक्यूज़ मी, जैसे वो आंटी ने बोला था, वो भूतनी ने बोला था नीचे से, पता नहीं एक्सक्यूज़ मी, ये एड्रेस मतलब ये एड्रेस हमें बता दो, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, भी आप बता रहा हूँ, अकेले रूम में हूँ। तो वैसी आवाज़ सेम की, एक्सक्यूज़ मी, ये एड्रेस बता दो। पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि मेरे लैपटॉप से आवाज़ आई, मेरे को वो आवाज़ सुनी, मैंने एक इधर उधर देखा कि ये क्या हो रहा है। मुझे लगा कि हम डरे हुए हैं, उसकी आवाज़ मेरी कानों में वैसी आ गई होगी, मैं उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए मुझे वो सुनाई दी। तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने हेडफोन लगाए, फिर शुरू हो गया गेम खेलने। तो लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई, तो मैंने कहा कि आप चार्ज लाऊंगा, सो जाता हूँ। तो मैं सो गया। फिर अगले दिन जो सुबह आई, मैं अपने भाई के पास फिर से गया। मैंने कहा भाई ये सब हुआ रात को, मुझे ना ऐसा लगा कि मेरे को ना फिर से वो लेडी ना बुला रही है। तो भाई बोला हाँ भाई, मैं भी रात को, मैं जब सोने लगा ना, फ़ोन चला रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि उसे भी मतलब सेम आवाज़ सुनी, भी उसे भी ऐसे करके बताया, एक्सक्यूज़ मी, ये एड्रेस बता दो। तो हमने सोचा कि ये हमारे साथ भाई हो क्या रहा है, हम दोनों के साथ सेम चीज़ें हो रही हैं। तो मैंने तो अपने घर पे बताया नहीं था, भी ऐसे करते तू चला जाता है, मुझे बोलते, फिर मैं बताया नहीं। मैं चाची को, हमने चाची से बात की कि ऐसा हो गया हमारे साथ, कि हमें सेम ऐसा लगा है। चाची बोली कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। तो हमें एक पंडित के पास ले गई। तो हमने पंडित को बताया कि ऐसा ऐसी बात है। तो वो बोला कि हाँ वो भूतनी ही थी। उन्होंने कहा क्या अंकल मजाक कर रहे हो, आज के ज़माने में कौन भूतनी क्या थी, बच्चे आप तो न्यू जनरेशन के हो, आपको क्या पता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं अंकल, ऐसे भूत बात हम नहीं विश्वास करते। तो बोला कोई बात नहीं, मत करो, तुम ऐसा करो। उसने हमें धागा दिया, मैंने तो फेंक दिया उतार के, 2 दिन बना था। उसने हमें धागा दिया, बांध दिया, ठीक है, बांध दिया। तो उसके बाद ठीक था, सभी 2-3 दिन ऐसे निकल गए। मैंने धागा उतारा, मैं कैसा वीडियो चल रहा है, अब धागा उतारा फिर। तो अगले दिन सेम मेरे साथ वैसा हुआ कि रातों को मैं गेम खेल रहा हूँ, वही आवाज़ फिर से कानों में गूंज रही है। मैं फिर से डर गया, वही मैंने अभी धागा उतारा है, तो फिर से वही आवाज़ आने लग गई। मैंने कहा भाई ये हो गया है मेरे साथ। तो मैं फिर से वही पंडित के पास गया। मैंने कहा पंडित जी, मैंने वो धागा उतार दिया, तो मुझको फिर से वही आवाज़ सुन रही है। तो वो बोले कि मैंने तुझे बोला था ना भी धागा मत निकालियो। मैंने कहा मुझसे गलती हो गया, फिर से धागा बांध दो। कहते ठीक है। उसने धागा बांधा और मुझे मंत्र से पढ़े, तो कहते तू जाग। मैं चला आ गया। फिर उसके बाद आज दिन हो गए, मैंने मतलब फिर से धागा उतार दिया था। देखोगे कहोगे झूठ बोल रहा है, धागा उतार दिया था मैंने। तो
उसके बाद शायद सही चल रहा है हमारा। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ फील नहीं किया। भाग क्योंकि उसे और उनको मिल गया वो पकड़ने के लिए, मैं अकेला थोड़ा ना इस दुनिया में। तो सीन ख़त्म हो गया। तो अभी तक तो मुझे वो आवाज़ सुनी नहीं। आई थिंक आगे भी ना सुने तो अच्छा ही है, ऐसे ही फालतू के काम है ये। तो मुझे नहीं पता ये भूत नहीं है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं, भूत नहीं बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारा वहम ही है, हमने वही आवाज़ सुन रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमने वहाँ पे सुनी और हम डर गए थे। तो इसलिए मुझे तो वैसा ही लग रहा है कि वैसे ही हो रहा है, कुछ फेक कहानी है। मतलब फेक कहानी नहीं, कहानी तो रियल है। तो वो फेक है सब, भी हमारा वहम होगा। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अगर मैं तो मतलब विश्वास नहीं करता जब भूत प्रेत पे। अगर आप लोग करते हो तो भी नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको वो पिक दिखाऊं वही मतलब डिग्गी की, तो DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।